हेलो नमस्कार एवरीवन, माय नेम इज सुदर्शन एंड वेलकम यू बैक टू माय चैनल। सो मार्केट कैप के बारे में बात कर ले। 1.45 ट्रिलियन डॉलर्स चल रहा है। फियर एंड ग्रीन इंडेक्स करंटली ट्रेड कर रहा है अबव 77। इट्स अप्रोक्सीमेटली 77। कल 84 था, उसके बाद मार्केट गिरा, 77 पे ट्रेड हो रहा है। साथ ही साथ अगर बिटकॉइन की बात करूं तो बिटकॉइन नीचे की तरफ लैडर कर रहा है। द सपोर्ट दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इज अप्रोक्सीमेटली 42,214, जहां पे हमें बिटकॉइन के प्राइसेस आते हुए दिख सकते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि भाई ये 45 भी तो हो सकता है, तो यस 42 से लेके 43 45 के एरिया में बिटकॉइन रीटेस्ट कर सकता है। अब ऐसा क्यों है, उस टेक्निकल को समझते हैं। तो आपको यहाँ पे मैं एकदम बेसिक से सिखा रहा हूँ कि हाँ ये सारी चीजों को आप देख सकते हो, बिकॉज काफी लोगों को बोलता हूँ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 55 एंड 21, तो वो समझते नहीं है। शायद कल ये वीडियो बनाता तो और बेटर होती। कोशिश रहेगी कि जैसे ही डंप आए उस समय वीडियो बने, तो विल बी इजी, या डंप से पहले वीडियो बने तो आप लोगों को समझ में आए कहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए, कहाँ पे एग्जिट करना चाहिए मार्केट से। सो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21 इस तरीके से लगाना है, ओके कर देना है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपको 55 लगाना है, उसके लिए आपको इनपुट्स में आके जो लेंथ है उसको कर देना है 55। एंड जो स्टाइल है उसमें आप कोई भी कलर फिलअप कर लीजिए। मैं यहाँ पे पिंक कलर फिलअप कर रहा हूँ और इसको ब्रॉड कर दे रहा हूँ ताकि दिखे कि क्या हुआ है। अब हम समझते हैं कि क्या हुआ है। बेसिकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21 ने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 55 को ऊपर से नीचे की तरफ काट दिया। इस काटने का मतलब क्या होता है कि देयर इज अ बेरिश प्राइस एक्शन दैट वी आर गोइंग टू सी। इनको लैगिंग इंडिकेटर्स किस लिए बोलते हैं? क्योंकि जब इंटरसेक्शन होता है तब आप इसमें एंटर नहीं ले पाते हो या एग्जिट नहीं कर पाते हो। जैसे प्राइस एक्शन यहीं से स्टार्ट हो गया था, लेकिन हमें इसका जो इंटरसेक्शन मिला वो यहाँ पे मिला था। अगर हम कहीं पे भी यहाँ पे कहीं पे भी बाय करते तो हाई चांसेस थे कि हम नुकसान में रहते, इसलिए इनको लैगिंग इंडिकेटर्स कहा जाता है। बट ये इंडिकेटर्स मोर और लेस लैगिंग है, लेकिन बता देते हैं प्राइस एक्शन के बाद कि प्राइसेस नीचे आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये इंडिकेटर इंडिकेट कर रहा है कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 55 का क्रॉसओवर हो चुका है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21 के साथ, और मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है। अगेन अगर आपको ट्रेड करना, तो जैसे ही इसने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 55 को ब्रेक किया था तब आपको ट्रेड करना चाहिए था और आपको एक डिसेंट चंक ऑफ प्रॉफिट नीचे की तरफ मिल सकता था। सो दिस इज देयर। अब इसको डेली पे लेके चलते हैं और आज हम कोशिश करेंगे 5 कॉइन्स को कवर करें: इथेरियम, बिटकॉइन, डॉट, लिंक एंड यूनी। सो हम चलते हैं यहां से। अ, अच्छा, इस पे फिब लेवल्स अगर लगा लेते हैं तो क्या सिनेरियो दिख रहा है? क्या हमारे फिब टाइम जोन्स, सॉरी फिब रिट्रेसमेंट जोन्स कुछ बता रहे हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में? तो यहाँ पे अगर फिब रिट्रेसमेंट आप लगाते हो, देखिए फिब रिट्रेसमेंट में जिनको चेंजेस नहीं आते उनको थोड़ा बहुत देखना होगा कैसे ये चेंजेस मैं करता हूँ। तो नीचे से ऊपर की तरफ लिया है, अज्यूम कर रहा हूँ कि ये बेस है, ये टूटेगा नहीं। एंड अगर मार्केट नीचे आता है तो ये टेस्ट हो सकता है 43,021, और पहला जो रेजिस्टेंस रहने वाला है दैट इज गोइंग टू बी 48,878 एज पर फिबोनाची। उसके ऊपर जो जाएगा, चलिए इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं बिकॉज ब्लूइश कलर में थोड़ी डिफिकल्टी हो रही होगी। हाँ, सो इसके ऊपर जब जाता है तो ये जा सकता है 52,496, उसके ऊपर 52,987। सो दीज एरियाज विल बी रेजिस्टेंस। ये एक बाइंग जोन हो सकता है या अक्यूमुलेशन जोन हो सकता है लोगों के लिए, तो इस पे फोकस किया जा सकता है। अगर एक और फिब लेवल ड्रॉ करते हैं हम यहां से, इसको बेस पकड़ के अगर हम पकड़ते हैं कि ये हाई था और इसका कलर चेंज कर देते हैं टू व्हाइट, तो वो भी हमें बताएगा कि ये जहां से रिजेक्शन मिला है वो भी एक एरिया ऑफ फिबोनाची था, वो भी एक एरिया ऑफ 0.382 था जहां से मार्केट ने रिजेक्शन लिया, दैट इज 46,700। तो ये आपको बेसिक समझ में आएंगे धीरे धीरे। जब आप फिबोनाची लगाना सीखोगे तो आपको पता चलेगा, अच्छा एक चार्ट में मल्टीपल फिबोनाची लगा के हम देख सकते हैं कि मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा रहने वाला है, या मार्केट किन जोन्स पे सपोर्ट या रिट्रेसमेंट लेगा। सो दिस इज फॉर बिटकॉइन यूएसडी। नाउ लेट्स गो फॉर इथेरियम यूएसडी। उसमें क्या है, आई नो बहुत लोगों को बेसिक्स नहीं पता है तो उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, बट क्या करें। तो यहाँ पे मैंने कल ट्रेड किया था इसको 1 आवर में इथेरियम को, और मुझे एक ब्रेकआउट मिल गया था यहाँ पे। अगर मैं इस ब्लू लाइन को हटा दूं तो ये कल का चार्ट है, मेरे को ये इथेरियम में एक कंफर्मेशन मिल गया था कि मार्केट नीचे आएगा, वापस ऊपर जाएगा, वापस नीचे आएगा। सो माय एरिया ऑफ शॉर्ट वाज दिस,
ऑल्दो इवेंचुअली इट केम हियर, तो मेरे को एक छोटा सा और शॉर्ट पुट करना था, बिकॉज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे जब प्राइस रहता है तो वो एक रेजिस्टेंस का भी काम करता है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21 और यहाँ पे दो मूविंग एवरेजेस थे 21 एंड 55, तो पता था कि ये मार्केट के लिए बहुत ज्यादा रिस्की हो जाएगा एक बार में इसको ब्रेक कर दे। इवेंचुअली प्राइसेस केम डाउन। तो अगर इसको डेली में बताऊं आपको क्या सिनारियो चल रहा है तो आपको और क्लियर होगा। अब यहाँ पे मैंने एक्सपेक्ट किया क्योंकि ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट हुआ है, मार्केट नीचे आ सकता है, तो इट कैन कम एज लो एज 1373 अगेन। व्हेन प्राइसेस ड्रॉप इट इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर मी, और मैं वहां पे अपनी बाइंग रखना जरूरी समझता हूँ रादर देन गोइंग फॉर पैनिक और सेल ऑफ सेल ऑफ सेल ऑफ करके निकल जाओ या लॉस बुक कर लो। अगर डेली में आपको बताऊं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21 एंड 55 बहुत स्ट्रांग होते हैं। यहाँ पे मेरे को ये बेसिकली कल ही वीडियो बनाना चाहिए था तो मैं आपको दिखा पाता कि किस तरीके से एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो हमारा ब्लू लाइन है 21 एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। अगर इन ड्राइंग्स को हटा दूं, एक सेकेंड, यस, एंड ये पिंक लाइंस भी हट जाएं, एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 55 जो है वो एक सपोर्ट का काम कर रहा है। डेली में अगर इसका क्रॉसओवर होता है तो आपको प्राइस एक्शन बहुत वीक होता हुआ दिख सकता है, बहुत तेजी से आपको प्राइसेस नीचे लैडर करते हुए दिख सकते हैं। ये जो यहाँ पे मैंने लाइन बना के रखी है 1439, इट्स गोइंग टू एक्ट एज अ गुड सपोर्ट, क्योंकि काफी बार इसने रेजिस्टेंस यहाँ पे और यहाँ पे एक तरीके से सपोर्ट का काम किया है, और अभी यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम किया, यहाँ पे सपोर्ट का काम किया, और अभी भी एक सपोर्ट का काम कर रही है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट इसको ब्रेक नहीं करता है। अगर करता है तो येस वी मे लैडर डाउन। यही चीज अगर मैं आपको बीटीसी यूएसडी में भी दिखाता बिटस्टैम्प के चार्ट में डेली में, तो आप देखोगे कि मार्केट ने पहला जो सपोर्ट लिया एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21 का लिया, और अगर ये नीचे आता है तो ये इस जोन पे आ सकता है एट अप्रोक्सीमेटली 42214, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहेगा और उसको टेस्ट करके मार्केट ऊपर जाएगा। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहता है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं प्राइसेस जब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21 को तोड़ते हैं तो 55 का रीटेस्ट लेते हैं और वापस बढ़ना स्टार्ट करते हैं। So this is Bitcoin and Ethereum that we have completed. Let's go for Uni USDT. कल अच्छा परफॉर्मेंस दिया था Uni USDT ने. So UNI USDT will be best. Perpetual contracts देख लेते हैं क्योंकि मैक्सिमम लोग perpetual swap करते हैं। अच्छा, नॉर्मली देखते हैं कि क्या हो रहा है यूनी में। सो यूनी में मैंने आप लोगों को पहले बता के रखा था कि दिस एरिया इज गोइंग टू एक्ट एज अ, जो लोग मेरे चार्ट्स रेगुलरली देखते हैं उनको पता होगा कि आई हैव ऑलरेडी अपडेटेड कि टू एरियाज ऑफ रेजिस्टेंस नीड अ ब्रेकआउट थ्रू प्रॉपर कैंडल्स। मैंने इस चीज के लिए कहा था कि ये जो एक ट्रेंड लाइन बनी हुई आ रही है, ये यहाँ से यहाँ पे रिजेक्शन, यहाँ पे रिजेक्शन, और ये आई होप बहुत पुरानी ट्रेंड लाइन है, नहीं ज्यादा पुरानी नहीं है, ये यहाँ से ट्रेंड लाइन बनी है फ्रॉम 22 और 20 से बनी है, एंड 4 आर्क में बहुत अच्छा इसने काम किया। ये यहाँ पे रिजेक्शन दी, यहाँ पे रिजेक्शन मिला, यहाँ पे, तो ये क्लियर कट इंडिकेशन था कि देखिए दो रिजेक्शन पॉइंट है, एक फिब लेवल है जहां से मार्केट प्राइसेस रिजेक्ट कर सकते हैं, और एक ये जोन रहने वाला है। अगर मार्केट प्राइसेस इसके ऊपर जाते डेफिनेटली हम यूनी को $32 तक का देख सकते थे। यूनी में अच्छी चीज यह है कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21 ऊपर है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 55 नीचे है, और अभी हमें किसी भी प्रकार का क्रॉसओवर इसमें देखने के लिए नहीं मिल रहा है। बाइंग एरियाज क्या रह सकते हैं, या तो आप अपनी बाइंग लगा सकते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21, या आप लगा सकते हैं ऑन 55। 4 आवर में लगाना है, डेली में लगाना है, दैट्स योर कॉल। अगेन दिस इज नो ट्रेडिंग एडवाइस दैट वी आर गिविंग, इट्स योर हार्ड अर्न मनी, यू नीड टू नो कि आपको किस तरीके से उसको कहां पे पुट करना है। वी आर नीदर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर प्रॉफिट नॉर योर लॉस। सो ये मैंने आपको डिस्क्लेमर दे दिया। डेली के चार्ट में अगर यूनी को देखें तो डेली के चार्ट में यूनी बता रहे हैं कि अगर नीचे टेस्ट होता है मार्केट, अगर कैंडल ब्रेक करके नीचे की तरफ आती है तो 21 टेस्ट होगा। 21 पे अगर कोई बाइंग लगाना जाए दैट इज 240004 पे, तो वो लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एक और सपोर्ट भी मिलेगा दैट इज 0.382 का, दैट इज अ फिब लेवल। उससे नीचे आता है तो यूनी आ सकता है एज लो एज 19 और $18। सो ये मैंने आपको यूनी का अपडेट कर दिया 4 आवर में। अगर आपके कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो इन रिगार्ड्स टू एनी ऑफ द कॉइन्स, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ड्रॉप इन कर सकते हैं, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, तो मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट में कवर करूं। चलते हैं लिंक की तरफ, LIN के USDT। ये कुछ कॉइन्स है जो अच्छा प्रॉफिट दे रहे हैं, अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, तो
जरूरी है कि हम इन्हें कवर करें। सो लिंक यूएसडी में चलते हैं। तो लिंक यूएसडी में क्या हो रहा है, हमें वही सेम चीज देखने के लिए मिल रही जो बीटीसी में देखने के लिए मिली। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 55, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21, इंटरसेक्शन होता है, प्राइस एक्शन नीचे की तरफ आएगा। बट ये बहुत पहले आपको इंडिकेशन मिल चुका था। अगर 55 जब इसने ब्रेक किया प्राइस ने, उस समय आप शॉर्ट करते तो मार्केट आपको नीचे आते हुए अच्छे से मिलता और आप एक डिसेंट प्रॉफिट में भी जाते। अब ये क्रॉसओवर होने वाला है, क्रॉसओवर होगा, प्राइस एक्शन आपको थोड़ा वीकनिंग और मिल सकता है और हम यहाँ पे 24.95 को टेस्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है करें, बट कर सकते हैं। सो दिस इज लिंक का 4 आवर का चार्ट। लिंक को डेली में कन्वर्ट करके देख लेते हैं कि लिंक में डेली में क्या हो रहा है। दीज लाइन्स आर नो मोर नेसेसरी, सो लेट मी डिलीट देम। एंड अगर लिंक में हम डेली में देखें तो हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरफ फेस मिल रहा है 27 पॉइंट समथिंग, 27.28 का हमको एक रेजिस्टेंस फेस करने मिलेगा। दैट इज लिंक को रेजिस्टेंस फेस करना होगा 21 मूविंग एवरेज का, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का। और इसको जो सपोर्ट मिलेगा डेली में वो मिलेगा 25.21 का। प्राइसेस अगर उसको तोड़ते हैं तो हम नीचे की तरफ लैडर कर सकते हैं, लेकिन जब तक नहीं तोड़ते हैं तब तक ऑल गुड। साथ ही साथ चलते हैं एलटीसी यूएसडीटी में। एलटीसी यूएसडी में क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें एक एलटीसी यूएसडी में एक तरीके से 4 आवर में एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनने देखा था, बट इवेंचुअली इट डिडंट वर्क आउट। सो हम इसे डिलीट कर देते हैं एंड इसको भी डिलीट कर देते हैं। अगर जाता तो ये इतना ऊपर जा सकता था, 214 का जोन टेस्ट हो सकता था। 4 आवर में बेटर चीज ये है कि हम नीचे की तरफ हैं, ट्रेड कर रहे हैं। जैसे ही हमें एक बार भी ऊपर की तरफ ये इंटरसेक्शन मिल जाता है 4 आवर में, आप प्राइजेस एलटीसी के ऊपर की तरफ देखते हुए मिलेंगे, आपको देखने के लिए मिलेंगे। सो अगर इसको डेली में देखते हैं, क्योंकि जब प्राइस एक्शन ऐसा रहता है तो बेटर है डेली में देखिए। अगर किसी ने भी बाइंग जोन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 55 पे लगाई थी तो आपको एक अच्छा डिसेंट प्रॉफिट हो रहा होगा $5 का या $3 $4 का, अगर आपने बाइंग लगाई है और अभी मार्केट जा रहा था। रेजिस्टेंस क्या होने वाला है, 183 का रेजिस्टेंस रहने वाला है। प्राइस अगर इसको ब्रेक करते हैं 188 के रेजिस्टेंस को ये मार्केट फेस करेगा। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच कम्स टू मी कि भाई आप लोग जो ट्रेंड लाइन बनाते हो और जो कंफर्मेशन लेते हो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेंड लाइंस, तो वो कैसे लेते हो। सो पहले मैं आपको वो चीज सिखाता हूँ कि किस तरीके से ट्रेंड लाइंस बनती है। और देखिए अलग अलग इंसान अलग अलग प्रकार की ट्रेंड लाइंस बनाते हैं। सो जैसे कि ये मैंने एक सॉरी ये मैंने एक ट्रेंड लाइन बना ली। मैं यहीं पे इसको एज अ टूल यूज कर रहा हूँ। ये सपोज एक ट्रेंड लाइन है, मेरे को एक ट्रेंड लाइन मिल गई। अब इस ट्रेंड लाइन पे क्या होता है, प्राइस किस प्रकार काम करता है। तो प्राइस वैसे 4 प्रकार से काम किया जाता है, तो मैं आपको 2 प्रकार बता रहा हूँ, एक बाई का एक सेल का। अगर आप बाय करने जा रहे हैं, सोच रहे हैं कि आपको बाइंग करनी है और प्राइसेस अभी नीचे ट्रेड हो रहे हैं ट्रेंड लाइन के, तो आपको दिखेगा कि प्राइसेस यहाँ पे आएंगे, इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करेंगे, वापस नीचे जाएंगे, वापस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करेंगे, वापस नीचे आएंगे और इसके बाद प्राइजेस इस ट्रेंड लाइन को तोड़ते हुए ऊपर जा सकता है। एक ये सिनेरियो हो सकता है। एक और सिनेरियो साथ में ये हो सकता है कि ये आपको एक चीज मैंने बता दी कि प्राइजेस आए इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो जो ट्रेंड लाइंस को रिस्पेक्ट कर रहे हैं आप उनको एक बेसिकली यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक्सटेंडेड लाइंस, उनसे ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ये पॉइंट हो गया और ये पॉइंट हो गया, तो मैं यहाँ पे एक एक्सटेंडेड लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, पता कर सकता हूँ कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो कितना जा सकता है। साथ ही साथ एक और जो फेज होता है जिसमें हमने देखा है कि मार्केट प्राइसेस जब नीचे की तरफ चली, चारों फेजेस ही बता देता हूँ। मार्केट यहाँ पे आया, इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करता है, वापस नीचे आता है, वापस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करता है, वापस नीचे आता है और इस बार जब ट्रेंड लाइन को तोड़ता है तो प्राइसेस ऊपर की तरफ जाते हैं, बट वापस रिट्रेस बैक करते हैं, इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करते हैं और फिर उड़ना स्टार्ट होते हैं। तो या तो आपकी बाइंग लग सकती है इस ट्रेंड लाइन के बेसिस पे, जहां ब्रेकआउट मिल रहा है वहां पे आप बाइंग लगा सकते हैं, या जब आपको नीचे की तरफ कंफर्मेशन मिलता है तब आप इसको लगा सकते हैं। कुछ केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट मिलता है, जैसे प्राइजेस यहां से ऊपर जाते हैं, ऊपर गए हैं, आपने ये इस पर्टिकुलर एरिया में अपनी बाइंग लगाई थी, मार्केट ऊपर गया, आपने सेल ऑफ नहीं किया और मार्केट रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है ट्रेंड लाइन को, नीचे आ गया या विग्स नीचे की तरफ आ गई,
तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। बट येस, बेसिक ऑफ ट्रेंड लाइन इज दिस कि इस तरीके से ट्रेंड लाइन बनती है और इस तरीके से ट्रेंड लाइन रीटेस्ट करती है। इन केस आप एक सेल ऑर्डर लगाना चाहते हो तो आपको देखना चाहिए कि जो ट्रेंड लाइन है वो ब्रेकआउट हो चुकी है कि नहीं। ऊपर से जब आएगी तो ऊपर से इस तरीके से आती है। ये इसने टेस्ट किया, ये ब्रेकआउट मिला इसको, ब्रेकआउट करके एक तो यहां पे आ सकती है, दूसरा क्या हो सकता है, वापस यहां पे रीटेस्ट करेगी और नीचे की तरफ आएगी। तो मैंने चार तरीके से ट्रेंड लाइंस आपको बता दी कि ट्रेंड लाइन किस तरीके से काम करती है और किस तरीके से प्राइस एक्शन उसको रिस्पेक्ट करता है। अगर मैं आपको से फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक चलिए लिंक में बना के दिखाता हूँ, लिंक यूएसडीटी में, लिंक यूएसडीटी पे आ जाते हैं और ये जो आपने रेजिस्टेंस देख लिया, या बस चलिए बहुत ज्यादा हॉचपॉच चार्ट है, यूएसडी, यूएसडी अगर है कोई चार्ट, कॉइन बेस का चार्ट है, ये सारी चीजें हटा दी जाएं, हमने हटा दी सारों को। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस भी हम बंद कर देते हैं, ये हाइड होगा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस। अब हमें देखना है कि डेली में क्या हमें कोई ट्रेंड लाइन दिख रही है। तो देखिए यहाँ पे मेरे को ये एक लो मिला, ये एक हायर लो मिला, ये एक और लो मिला, लेकिन ये इससे ऊपर है। तो यहाँ पे मुझे एक ट्रेंड लाइन बनते हुए दिख रही है कि अगर इसको ढंग से बनाया जाए तो एक ट्रेंड लाइन बन सकती है और उसके बाद ऊपर की भी एक ट्रेंड लाइन बन सकती है। तो कैसे बन सकती है देखते हैं। आप एक्सटेंडेड ले लीजिए या आप रे ले सकते हैं, एक्सटेंडेड लेंगे तो बेटर होगा। यहां से मैंने इसको जोड़ा, मैक्सिमम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर मेरे को मिल गए दैट इज अ परफेक्ट ट्रेंड लाइन। चलिए इसको अगर मैं यहां से जोड़ता हूं तो मेरे को मैक्सिमम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल रहे हैं, इसको रिस्पेक्ट किया जा सकता है। हाँ, एक कॉन्टैक्ट, दो कॉन्टैक्ट, यहाँ पे तीन कॉन्टैक्ट, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे लेता हूँ तो मुझे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट शायद ज्यादा मिल जाएंगे, तो आई कैन होल्ड दैट इवन। जैसे मैग्नेट ऑन कर लेता हूँ, यस इट विल बी बेटर, मैग्नेट ऑन किया। अब देखिए मेरे को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितने मिल गए, ट्रेंड लाइन कहाँ कहाँ रिस्पेक्ट कर रही है, इसको रिस्पेक्ट किया, दूसरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तीसरा, चौथा, पांचवा। यानी प्राइस अभी इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है। सर लेकिन प्राइस तो नीचे आया था। देखिए प्राइस हल्का फुल्का नीचे आ सकता है, अगर 4 आवर में दिखाऊं तो ये नीचे तो आया होगा, लेकिन इसे ब्रेक करके इसके नीचे कैंडल्स नहीं बनी होगी। ये देखिए प्राइस नीचे आया, ऊपर चला गया। ये बेसिकली होता है जब लोगों को लिक्विडेट करना होता है किसी मार्केट को, उनको पता होता है यहाँ पे अगर वो ज्यादा सेलिंग लगाएंगे और इस जोन तक लाएंगे तो काफी लोग लिक्विडेट हो जाएंगे। इसलिए क्योंकि काफी लोग ट्रेंड लाइन के वहीं पे सपोर्ट बना लेते हैं कि अरे 21.94 पे ट्रेंड लाइन है, चलो 21.90 पे अपने एक लगा लेते हैं स्टॉप लॉस, अपना हिट नहीं होगा। लेकिन प्राइस नीचे तक आता है ताकि उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाए और वो मुनाफा किसी और को मिले। अब ऊपर की तरफ भी सर क्या कोई ट्रेंड लाइन बन सकती है? डेफिनेटली बन सकती है ऊपर की तरफ। प्राइस एक्शन अगर हमको सीलिंग लिमिट पता करनी हो, कुछ भाई लोग बता देते हैं अरे यार मार्केट इतना ऊपर जाएगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा। तो एक तरीका होता है ट्रेंड लाइंस के थ्रू पता करना। ये देखिए, फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, सेकंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, थर्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, फोर्थ। अब आप बोल रहे होगे कि भाई जो आप बोलते हो 43 जा सकता है या 44 जा सकता है या 45 जा सकता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो अगर प्राइस एक्शन यहाँ पे हमें ऊपर जाने के लिए मिलता है तो हम कौन से जोन्स तक जा सकते हैं। 43 44 दिख रहा है, क्यों मैं 43 44 बोलता हूँ, ये देखिए यहाँ पे भी मेरे को 44 43 है, ऊपर तक 44 लिमिट दिख रही है। यहाँ पे 50 46 हो गई। अगर मैं थोड़ा और बढ़ गया आगे 17 मार्च 18 मार्च तक अगर हमें ये रन देखने के लिए मिला तो ये शायद 50 52 डॉलर तक भी जा सकता है। ब्रेकआउट हुआ उसका क्या होता है वो कभी और बात करूंगा। यहाँ पे एक और पैटर्न भी बन रहा है तो वो भी बात करूंगा। बट इस प्रकार से आप ट्रेंड लाइन देख सकते हो। कोशिश करिएगा कि डेली में पहले उसको देखें और उसके बाद उसको 4 आवर में मैच करें या दूसरे टाइम फ्रेम से मैच करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि डेली में कोई टाइम फ्रेम रिस्पेक्ट हो रहा है लेकिन वो 4 आवर में रिस्पेक्ट नहीं हो रहा है। जनरली ऐसा नहीं होता है, बट कभी कभार जब आप गलत तरीके से ट्रेंड लाइंस को ड्रॉ करते हो तो वो चीज आपको देखने के लिए मिलेगी। अभी मुझे लग रहा है जो मैक्सिमम प्राइस ड्रॉप हो सकता है वो 24 डॉलर्स तक मैक्स हो सकता है, उससे ज्यादा लिंक का प्राइस ड्रॉप नहीं होना चाहिए। आई बिलीव बहुत ज्यादा लंबा हो गया वीडियो, सो थैंक यू एवरीवन मच फॉर लिसनिंग। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डेफिनेटली शर्माइएगा मत लाइक करने से पहले, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन वेरी सून। विद दैट सेड, थैंक यू एवरीवन।